विभीषिका को आज जब हम यहाँ पे इस स्क्रीन में देख रहे हैं तो हमारे आँख में आंसू आ रहा है कि किस तरह इन लोगों ने हम लोगों के लिए अपने जान दिया, कुर्बान किया, अपने परिवार को छोड़ के, माता पिता भाई बहन को छोड़ के देश के हित के लिए और देश के उन्नति के लिए, देश के विभीषिका को ध्यान में रखते हुए उन्होंने आज हम उनके बलिदान के वजह से आज हम यहाँ पे बैठ पाए हैं। आज ये जो दिन किया जा रहा है, मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी अपने भारतीय जनता पार्टी, योगी जी के सरकार को, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का ये विचार है कि 15 अगस्त तो हम सभी भारतवासी जानते हैं, लेकिन शोक दिवस देखा जाए तो हर कोई नहीं जानता। स्पेशली जेनजी को समझाने के लिए, सिखाने के लिए तो बहुत ज़रूरी है। वर्तमान सरकार ने इन लोगों के लिए क्या किया? पिछली सरकारों ने जो वहाँ से लोग आए थे नागरिकता नहीं दी। इस सरकार के आने के बाद, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो चाहे देश की सरकार हो, उन्होंने उन लोगों को नागरिकता दी, यहाँ पे रहने का समान अधिकार दिया। इससे बड़ा और क्या सम्मान हो सकता है? आज का दिन उस 1947 के त्रासदी और विभीषिका को हम लोगों के लिए एक बहुत दुखद समय था, जिसमें हमारे बंग समाज, सिख समाज, सिंधी समाज एवं हिंदू समाज एवं और असंख्य युवा बलिदान हुए। और उस विभीषिका को आज जब हम यहाँ पे इस स्क्रीन में देख रहे हैं तो हमारे आँख में आंसू आ रहा है कि किस तरह इन लोगों ने हम लोगों के लिए अपने जान दिया, कुर्बान किया, अपने परिवार को छोड़ के, माता पिता भाई बहन को छोड़ के देश के हित के लिए और देश के उन्नति के लिए, देश के विभीषिका को ध्यान में रखते हुए उन्होंने आज हम उनके बलिदान के वजह से आज हम यहाँ पे बैठ पाए हैं। और मेरी हार्दिक इच्छा है, कामना है उस परम पिता परमेश्वर से, आद्या माँ दुर्गा जी से, कि हमारे मुख्यमंत्री जो यशस्वी हैं, कर्मठ हैं, त्यागी हैं, उनको शक्ति दें। मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, नेक्स्ट टू सरदार पटेल जी हैं, सरदार पटेल जी ने जैसे भारत को एक करके रखा था, आज हम आशा करते हैं कि हमारे जीते जी भारत अखंड भारत बनेगा और भारत 21वीं सदी में श्रद्धेय योगी जी और श्रद्धेय मोदी जी के नेतृत्व में विश्व गुरु बनेगा। साथ में मेरी हार्दिक इच्छा है, कामना है कि हम लोग भारतीय हैं, राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र की सुरक्षा होगी तो हमारी सुरक्षा होगी, हर समाज की सुरक्षा होगी। इसको ध्यान में रखते हुए परम आदरणीय श्रद्धेय श्री योगी जी मुख्यमंत्री जी और हमारे विजेश पाठक जी और हमारे डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, ओपी श्रीवास्तव जी, जो क्या कहेंगे? यूपी सरकार जो है, योगी सरकार जो है, आपको पुनर्स्थापित और आपके अधिकार दिलाने के लिए पॉइंट कम टू द पॉइंट, आई एम स्पीकिंग दैट पॉइंट। हमें आशा है और मैं सर्वशक्ति परम पिता परमेश्वर से ये मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि ये दोनों महाविभूतियाँ जो पूरे भारत को नहीं, पूरे विश्व को नेतृत्व कर रहे हैं, ये फिर आएँ और हमारे भारत को सर्वोच्च स्थान पे दुनिया में स्थान दें और भारत को सिक्स्थ वीटो पावर को मिलने वाला है। ये मैं आज यहाँ इस मंच से
मेरा अंतरात्मा कह रही है कि आगामी 5 वर्ष के अंदर मोस्ट प्रोबेबली 2028 के अंदर विश्व में भारत 6th वीटो पावर मिल जाएगा। धन्यवाद। ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, जैसे योगी सरकार जो है आपके अधिकारों के लिए, पुनर्स्थापना के लिए और जो परिवार जो बिछड़े थे उनके सम्मान के लिए जो आज पहल कर रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये बहुत मेरी आज खुशी का दिन है, गर्व का दिन है कि हमारे जो भाई बहन, माता पिता, गुरुजन बिछड़ गए थे, उनको श्रद्धा योगी जी हमारे कर्मठ कुशल मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने उनको नागरिकता दी और साथ में उनके दुख दर्द को समझते हुए उनको समाज में उचित स्थान, उचित अवसर दिया। इसके साथ ही मैं हाथ जोड़ के उत्तर प्रदेश शासन से आदरणीय श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे जो एकदम गरीब तबके, जैसे रिक्शा चलाते हैं, मजदूरी करते हैं, उनको भी ध्यान में रखते हुए उनकी नागरिकता, उनके श्रमदान को ध्यान में रखते उनके लिए भी कुछ अच्छा प्रबंध करने की कृपा करें। धन्यवाद। अच्छा, क्या कहेंगे, विभाजन विभीषी का स्मृति दिवस ये मनाया जा रहा है, एक तरीके से याद किया जा रहा है वो स्मृतियाँ जब विभाजन हुआ था इस देश का, उन चीज़ों को आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, आज ये जो दिन किया जा रहा है, मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी अपने भारतीय जनता पार्टी योगी जी के सरकार को। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का ये विचार है कि 15 अगस्त तो हम सभी भारतवासी जानते हैं, लेकिन शोक दिवस देखा जाए तो हर कोई नहीं जानता। स्पेशली जेनजी को समझाने के लिए, सिखाने के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि हमारे भारत के कितने लोगों ने कितना बलिदान दिया था। 15 तारीख के एक दिन पहले 14 तारीख को ऐसे खून की होली खेली थी और उन्होंने अपना प्राण निछावर किया था। तो आज ये बहुत अच्छी बात है कि मैं बंगाली समुदाय से हूँ, मेरे भी दादाजी आए हुए हैं, वो अपनी बात रखेंगे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी के सामने। तो ये गौरव की बात है कि हमारे इतिहास में जो लोगों ने बलिदान दिया था वो आज हम उनकी गाथा सुनेंगे और उसे शोक दिवस के नाम से सेलिब्रेट करेंगे। अच्छा, जो पीड़ित परिवार हैं उनका सम्मान किया जाएगा, उनकी कहीं ना कहीं जो देखा जाए तो उनकी जो मुश्किलात थी, जो उन्होंने जो भी त्रासदी झेली, उसके बारे में सुना जाएगा, एक युवा को संदेश दिया जाएगा। इस पहल को कैसे देखते हैं? इस पहल, ये बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि अभी हमारे लिए भारत के विकास के लिए सबसे बड़ा जिसे कहते हैं बखेड़ा जेनजी है। वो 15 अगस्त तो मना लेता है क्योंकि बचपन से उन्होंने बुक में ये पढ़ा था। तो हम लोगों की भी यही इच्छा है कि आगे जाके सिलेबस में ये शोक दिवस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हमारे 15 अगस्त के एक दिन पहले के बलिदान की कहानी है। तो ये भी जब जेनजी जानेंगे, समझेंगे, और सोशल मीडिया सबसे बड़ा ज्ञान का भंडार है, इसके थ्रू सभी लोग ये जानेंगे, स्पेशली जेनजी, क्योंकि उनका जानना बहुत ज़रूरी है कि आज वो ये स्वतंत्र भारत में जो घूम रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं, तो उसके लिए कितने लोगों ने बलिदान दिया था। क्या देख रहे हैं, योगी सरकार कैसा काम कर रही है? बहुत अच्छा काम कर रही है। आज आप समझ सकते हैं, पीलीभीत, बांग्लादेश से इतने लोग सब अपने रेसिडेंशियल को लेके इतनी ज़्यादा दिक्कतें थी, वो सारा सॉल्व तो भारतीय जनता पार्टी ने ही किया है लीगल वे से। ये प्रोसीजर देखिए, चाहे भले ही दूसरी पार्टी जितना भी बोल दे, हमने भी सोचा था, हमने भी कोशिश की थी, लेकिन कोशिश करना और सोचना और बोलना बड़ा आसान है, करके निभाया, दिखाया तो हमारे भारतीय जनता पार्टी ने। देखते हैं कुछ उत्तर प्रदेश में बदलाव आया जब से योगी आए? बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। आज चाहे महिलाओं के आत्मविश्वास के लिए बोल दीजिए, सुरक्षा के लिए बोल दीजिए, अब हम सभी जानते हैं चारों तरफ से जितनी योजनाएं इतनी जो चल रही है, स्पेशली समाज आप भी जानते हैं महिलाओं की सुरक्षा से बनता है, आत्मनिर्भर बनता है। तो आज योगी जी की सरकार में सब कुछ विकसित राह पे चल रही है। नमस्कार, वंदे मातरम। जी, क्या शुभ नाम सर आपका? बीरेन्द्र सिंह। क्या कहेंगे, जो आज ये स्मृति दिवस मनाया जा रहा है, विभाजन विभीषी का स्मृति दिवस, इसको लेकर क्या कहेंगे? युवा पीढ़ी को कितना ज़रूरी है ये सब देखना या इससे कुछ सीखना या उनके सामने ये सब प्रदर्शित करना? किसी देश के लिए अपने युवाओं को उसके इतिहास का जानना और उस इतिहास से जुड़ना, उनको जब तक इससे जुड़ेंगे तो देश के प्रति गौरव बोध होगा और राष्ट्र के प्रति उनका मान बढ़ेगा और अपने जो उनके कर्तव्य हैं उनके प्रति वो जागरूक होंगे। 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तो उस समय पाकिस्तान में जिस तरह से हिंदुओं का क्रूर हत्याकांड किया गया, ये एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी थी। उस त्रासदी में जो हमारे हिंदू भाई मारे गए, वो किसी भी
उसके थे, लेकिन हिंदू थे। और उस समय जिस तरह से क्रूरतम हत्याकांड हुआ और ट्रेनों से भर भर के लाशें भारत में आई, वो अति हृदय विदारक थी। और उन्हीं जो उनको मैं तो शहीद ही कहूँगा, अमर बलिदानी कहूँगा, उनकी स्मृतियों को नमन करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने और देश के प्रधानमंत्री जी ने ये भारतवासियों को बहुत बड़ा अवसर दिया है कि वो उनकी स्मृतियों को नमन करें और उनके बलिदान को याद करते हुए देश के प्रति, समाज के प्रति, अपने प्रदेश के प्रति अपने जो कर्तव्य हैं उनका निर्वहन करने के लिए वो सब तत्पर हों। जो परिवार विभाजित हुए थे, जो उनके अधिकारों के लिए या उनके हक के लिए क्या लग रहा है योगी सरकार जो पहल कर रही है उसको कैसे देखते हैं? देखिए, भारत में जब 1947 में ही आए थे, उस समय से सरकार कम ज़्यादा लगातार इस पर प्रयास कर रही थी। और वो लोग भी जो वहाँ से आए वो भी बहुत मेहनती और देश के प्रति समर्पित लोग थे। उन्होंने अपने आधार पर और देश की सरकारों के आधार पर समाज को कुछ देने का काम किया, क्योंकि उन्होंने ये त्रासदी देखी थी कि अपना देश और देश का हित क्या होता है। और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री ने ये अवसर दिया है कि हम सब अपने उस परिजनों को, अपने परिवारजनों को जो उस समय शहीद थे, उनको नमन करते हुए, उनको याद करते हुए गौरव की अनुभूति करें। स्थापना तो उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार सबके हित के लिए काम कर रही है, केवल त्रासदी के लोगों को नहीं, समाज के अंतिम व्यक्ति तक सभी योजनाओं को पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रहे हैं। पीड़ित परिवार हैं, क्या उनके सम्मान के लिए, उनके पुनर्वास के लिए जो योगी सरकार काम कर रही है वो क्या संदेश देता है? देखिए, समाज के पुनर्वास की अब कोई बातें नहीं रह गई, पुनर्वास उनका हो चुका है। अब वो समाज में, हमारे भारतीय समाज में घुल मिल चुके हैं, वो स्थापित हो चुके हैं। केवल इसका है कि उनके पूर्वजों ने एक बलिदान दिया और जिस परिवार का बलिदान हुआ उसको अगर समाज में सम्मानित किया जाए तो दूसरे भी परिवार उससे प्रेरणा लेते हैं और राष्ट्र के प्रति अपने सहानुभूति और अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक होते हैं। क्या शुभ नाम सर आपका? क्या नाम है? सपना पंजवानी। क्या कहेंगे, आज आप लोग आए हैं अपना संदेश देने के लिए? योगी सरकार ने एक पहल करी है ताकि आप जो आज युवा पीढ़ी है उससे जुड़कर एक संदेश दे सकें जो विभाजन के दौरान भारत में घटित हुआ। हाँ, ये तो सही है कि युवाओं को पता तो चलना चाहिए ना कि हुआ क्या था एक्चुअली, जो कि शायद हिस्ट्री में भी प्रॉपर है नहीं या कहीं भी, तो पता तो चलना चाहिए डेफिनेटली। बाकी हम लोग सिंधी से हैं, सिंधी समाज से मैं हूँ, तो हम लोग की सबसे बड़ी मतलब त्रासदी ये है कि सिंधियों का सिंध पूरा पाकिस्तान में चला गया। परिवार हैं, उनके सम्मान के लिए योगी सरकार ने पहल करी है, उनके अधिकारियों के लिए पहल करी है, क्या कहेंगे इसको? नहीं, ये तो जैसे भैया ने बोला कि पीड़ित परिवार जो 1947 में आए थे अब तो वो वेल सेटल्ड हो गए हैं। अभी जो वहाँ से हैं, मैं भी यहाँ जो माइग्रेट कर रहे हैं, उनके लिए अगर सरकार कुछ कर रही है तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। क्या नाम सर आपका? मैं पटेल दास हीरवानी सिंधी समाज से हूँ। कैसे देखते हैं कि जब ये भारत विभाजन हुआ था, सब लोग पुनर्स्थापित हुए थे, कोई एक सिंध समाज जो आप जहाँ जिस भी आप समाज से आते हैं वो पुनर्स्थापित हुआ था, वो क्या वो दर्द कैसे बयां करते हैं, कैसे उन दिनों को देखते हैं? निश्चित रूप से देश का धर्म के आधार पर बंटवारा दुर्भाग्यपूर्ण रहा है और इस बंटवारे से विशेष रूप से जो समाज पीड़ित हुए हैं उसमें बंगाली, पंजाबी या सिंधी शामिल हुए रहे हैं। पर दुर्भाग्य से हम ये कहेंगे कि जहाँ पंजाबियों को आधा लगभग पंजाब मिल गया, बंगालियों को लगभग आधा बंगाल मिल गया, परंतु सिंध पूरा का पूरा पाकिस्तान में मिला दिया गया, जिसकी वजह से अचानक सारे सिंधी समाज को वहाँ से विस्थापित होना पड़ा। और यहाँ आने के बाद हिंदुस्तान में
हमें अपना कोई राज्य नहीं मिल पाया था, कोई स्थान नहीं मिल पाया था, इसलिए हमारे सामने अपनी भाषा, सभ्यता, संस्कृति को सुरक्षित और संरक्षित बनाए रखने में बहुत कठिनाइयाँ आ रही हैं। धन्यवाद। क्या नाम सर आपका? मेरा राजेंद्र सिंह है। क्या कहेंगे, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस आज जो है याद किया जा रहा है। वो समय जो विभाजन के समय हुआ था, कैसे आप देखते हैं कि वो पल, वो समय कैसा था जब ये भारत का विभाजन हुआ? उस समय की स्मृतियाँ कैसी हैं आप? जब वो विभाजन हुआ 1,40,00,000 लोग जो पाकिस्तान से इधर आज जो नया पाकिस्तान बना वहाँ से जो आए, तब मेरे फादर की उम्र 3 साल थी। तब मेरे फादर यहाँ आए थे। वो लखनऊ आलमबाग में रिफ्यूज़ी कॉलोनी में हम लोग को घर मिला था। हम लोग वहीं रहे और बहुत ही त्रासदी वाला था। उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान अपना सिख कौम, सिंधी कौम और बंगाली कौम को बहुत नुकसान हुआ, जिनका पूरा अपना परिवार लगाया साम्राज्य अपना छोड़ के यहाँ रिफ्यूजियों की तरह उनको आके स्ट्रगल करके दोबारा स्टैंड होना पड़ा। दर भटकना पड़ा। एक तो उनको अपने स्थान पाने के लिए वहाँ का दिखा के यहाँ अलाटमेंट में का था, और कई जो ऐसे लोग थे जिसमें मेरी बुआ के मेरे फूफा थे वो वापस ही नहीं आए, वहीं मार दिए गए। कई ऐसे हमारे परिवार के लोग थे जो यहाँ इंडिया आ ही नहीं पाए, वहीं पर मार दिए गए। ये बहुत त्रासदी वाला वो था। ये मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो कल्लूकारा बोलते हैं पंजाबी में लोग, जो त्रासदी जिसमें ज़्यादा नरसंहार हुआ, ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा और वर्ल्ड का समय का सबसे बड़ा नरसंहार था ये सब। तो इसकी को याद करके हम लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं और एक सबको ये संदेश देते हैं कि भैया प्यार से रहिए, चाहे जिस देश में रहिए, जहाँ रहिए, प्यार से रहिए। हिंदुस्तान हमारा एक बहुत अच्छा देश है। एक सोने की चिड़िया कहा जाता था, ये फिर सोने की चिड़िया बनेगा। हम ऊपर से दुआ करेंगे कि सब लोग मिलजुल के प्यार भावना से रहें। बस इतना ही। थैंक यू भैया। जो वर्तमान सरकार है, योगी सरकार है, क्या लग रहा है जो पीड़ित परिवार हैं उनके अधिकारों के लिए, जैसे आज तो हम देख रहे हैं कि उन सब पीड़ित परिवार को बुलाया है उनकी कहानियां सुनने के लिए, युवा पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए, तो क्या देखते हैं वो कुछ प्रयास कर रहे हैं आपके अधिकारों के लिए या फिर आपकी सुख सुविधाओं के लिए? वो सब तो बहुत पुरानी बातें हो गई हैं। उनको तो अब आप सोच लिए, उनको स्मृति को जगाया जा रहा है कि जिनको त्रासदी हुई थी। बाकी ऊपर वाले के कर्म से सारे लोग अपना स्टैंड हो गए। मगर हम इस सरकार को, दोनों स्टेट और कैबिनेट सरकार को धन्यवाद देते हैं कि एटलीस्ट उन्होंने हमारी इन दुखों को, दर्दों को समझा और हर साल इसके 14 अगस्त को एक विभाजन दिवस मना के इस पर प्रयास करते हैं। आप जैसे पूछ रहे हैं कि वर्तमान सरकार ने इन लोगों के लिए क्या किया, पिछली सरकारों ने जो वहाँ से लोग आए थे नागरिकता नहीं दी। इस सरकार के आने के बाद, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो चाहे देश की सरकार हो, उन्होंने उन लोगों को नागरिकता दी, यहाँ पे रहने का समान अधिकार दिया। इससे बड़ा और क्या सम्मान हो सकता है? ये बहुत बड़ा सम्मान है सिंधी, पंजाबी, सिख, बंगाली समाज के लिए। उसके अलावा उनको ज़मीनों के जिस पे वो काफ़ी दिनों से अपना रोजगार कर रहे थे, अपनी खेती पाती कर रहे थे, उनका अधिकार नहीं मिल पा रहा था। तो हमारे प्रदेश के मुखिया योगी जी ने उन लोगों को उसका अधिकार दिया, उनको उस ज़मीन का मालिकाना अधिकार दिया। इससे बड़ा और क्या चीज़ हो सकती है समाज के लिए? आज के कहेंगे उन पीड़ित परिवारों को सम्मान देने के लिए या फिर उनकी कहानियों को याद करने के लिए युवा पीढ़ी, ताकि कहीं ना कहीं कुछ जो है सद्भावना सीख सके या फिर कुछ नया सीख सके, इस प्रयास को कैसे देखते हैं? नहीं, ये सरकार का बहुत बढ़िया प्रयास है। इससे पहले की सरकारों ने इसके बारे में सोचा ही नहीं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उन्होंने इसके बारे में सोचना चाहा, क्योंकि विभाजन उन्हीं लोगों की वजह से हुआ था। जिनकी वजह से हुआ था वो क्या इसके बारे में बताते? जिन्होंने दर्द सहा, जिनके पूर्वजों ने दर्द सहा, वही इस दर्द को समझ सकता है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लोग हैं, ऐसे परिवार हैं जिनके पूर्वजों ने इस दर्द को सहा था, झेला था। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, इस दर्द को समझ रही है और उस दर्द को उस समाज के साथ साझा भी कर रही है। लखनऊ में रहते हैं? हाँ, लखनऊ में। अच्छा, आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस जो है उसको एक तरीके से याद करने के लिए देखा जा रहा है। क्या देखते हैं कि जो आने वाली युवा पीढ़ी है, अगर वो ये सब देखेगी तो किस तरीके की भावना उनके अंदर होगी, सद्भावना होगी, या फिर क्या मानते हैं? भावना तो इस समय के देख रहे हैं, जो हम लोगों को परेशानियां हुई हैं तो वो हम ही लोग झेले हैं। बाकी अब जो नीचे की पीढ़ी है वो तो अच्छी ही है।
जरूरी है, मतलब ये मानते हैं कि जरूरी है उनको ये संदेश देना, विभाजन के बारे में बताना कि किस तरीके से देश का विभाजन हुआ था, क्या मुश्किलें जो हमारे पूर्वज हैं, आप लोगों के पूर्वज हैं, उन्होंने सामने किया था मुश्किलों का? मुश्किलों का सामना यही किया कि दर दर की इधर उधर की ट्रेनों में लड़ाई हुई, दंगा हुआ, बैठ के आए, वो बहुत परेशानी से पहुँचे, कहीं कानपुर रुके, कहीं लखनऊ पहुँचे, कहीं कहाँ रुके, तब जाके अब अपने ही मेहनत से जो कुछ है बने हैं बस की। कहेंगे जो पीड़ित परिवार थे उनको आज योगी सरकार सम्मान दे रही है और एक स्मृति दिवस उनके लिए मना रही है, यहाँ पे उनकी बातें सुनी जाएंगी और युवा पीढ़ी को कहीं ना कहीं जागरूक किया जाएगा। इस प्रयास को कैसे देखते हैं? हम लोग अच्छा ही देख रहे हैं, ठीक ही है। लेकिन जो वर्तमान सरकार है, योगी सरकार है, कुछ काम कर रही है, कुछ दिखता है धरातल पे? ठीक कर रही है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। आपका क्या नाम सर? नवीन निवानी, आप कहाँ रहते हैं? लखनऊ में शुभम सिटी पंडित खेरा में रहता हूँ मैं। जी जी जी। क्या कहेंगे जो सरकार है अभी, योगी सरकार जो प्रयास कर रही है, जो पीड़ित परिवारों को सम्मान देने के लिए और साथ ही एक स्मृति बनाने के लिए, उनकी जो आवाज़ है वो सुनने के लिए कि क्या वो विभाजन का दर था, किस तरीके से आप लोग थे, एक युवा पीढ़ी को मैसेज देने के लिए, कैसे देखते हैं इसको? सबसे पहले तो महाराज जी को बहुत बहुत तारे दिल से प्रणाम कि वो हम लोग के लिए इतना सोचा उन्होंने, और हम लोग ने वो चाहते हैं कि हर समाज के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए अगर कोई दिक्कत हो, किसी को भी दिक्कत हो, उसके लिए खड़े रहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है जो कि अभी तक की सरकार में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। योगी जी तो हमारे महाराज हैं, क्योंकि हम भी गोरखपुर के ही रहने वाले हैं। हम लोग उनको उनके ना नाम से ना कुछ, केवल हम लोग महाराज जी ही कहते हैं। और हम लोग इतनी खुशी हुई है कि मैं बता नहीं सकता। क्या कहेंगे जो पीड़ित परिवार है उनका सम्मान आज योगी सरकार कर रही है और कहीं ना कहीं उनके थ्रू मैसेज एक युवा पीढ़ी को देना चाहती है, क्या कहेंगे इस प्रयास के लिए? मैंने कहा ना, मैं इस चीज़ के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ योगी जी का, जो हमारे महाराज जी जो इस समय जो कर रहे हैं बहुत ही अच्छा, और ये सबों को उनसे सीखना चाहिए। अगर वो हमारे लिए खड़े हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है उनकी भावनाओं को उनके साथ चलने के लिए। देखा जब से योगी सीएम बने हैं कुछ बदलाव कुछ देखते हैं उत्तर प्रदेश में या फिर जहां लखनऊ में रहते हैं वहां कुछ विकास हुआ? इस सरकार ने जो काम किया है ना, वाकई में आने वाले कोई भी हो, आने वाले सालों में कोई ऐसा काम नहीं कर पाएगा जो बीजेपी ने इस समय जो किया है हम लोगों के लिए। क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रभा चतलानी है, मैं शुभम सिटी पंडित खेड़ा का रहने वाला हूँ। सबसे पहले तो जय झूलेलाल और योगी जी को प्रणाम करना चाहता हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि योगी जी के आने से काफ़ी गुंडागर्दी भी समाप्त हुई है और जितना भी सब होता था भ्रष्टाचार और ये सब, तो और हम लोग ने तो काफ़ी दुख दर्द झेला है इस पर क्या नाम है विभाजन के बाद से, और बहुत कुछ डेवलपमेंट ही हो रहा है योगी सरकार के आने के बाद से। अभी हम जहाँ पंडित खेड़ा में मैं रहता हूँ वहाँ पर अभी फ्लाईओवर का भी उद्घाटन हुआ है जो कि 3 साल से चल रहा था, तो बहुत कुछ अच्छा है, सब बढ़िया ही चल रहा है। जो योगी सरकार प्रयास कर रही है जो पीड़ित परिवारों से जुड़ने के लिए या फिर उनको आज की युवा पीढ़ी से जोड़ने के लिए, इन प्रयासों को कैसे देखते हैं? जो युवा पीढ़ी भी है वो भी धीरे धीरे जुड़ी रही है, जो बच्चे भी हैं आजकल उनको भी प्रे करना चाहता हूँ कि सब लोग ये देखें और कष्ट को मतलब झेल तो नहीं सकते लेकिन उनको समझने का प्रयास करें कि किस तरह से हम लोग सिंधियों ने सब कष्ट झेला है। हम लोग के व्यापार छूटे, घर छूटे, रिश्तेदार छूटे, उस समय बहुत कुछ दुख दर्द झेला है। अब हम लोग सिंधी जो भी है, सिंधी समाज है, सिख समाज है, सब लोग अपने व्यापार में उन्नति धीरे धीरे कर ही रहे हैं और बहुत अच्छा ही चल रहा है, बहुत अच्छी सरकार। कैसे देखते हैं कि अपनी जड़ों से जुदा होना, जब बंटवारा हुआ कि कई सिंध प्रांत के लोग हो, पंजाब प्रांत के लोग हों, अपनी जड़ों से आए थे, वापस भारत में पुनर्स्थापित यहाँ पर हुए, ये पूरा जो टाइमलाइन है इसको आप लोग कैसे देखते हैं? टाइमलाइन मतलब ऐसे ही देखते हैं कि ये लोग जो आए धीरे धीरे करके और किसी के पास ना घर था ना कुछ था, तो सब लोग किराए पर रह के, कोई भी एक कुछ भी सामान उनका नहीं रह गया था जब वहाँ से भागे थे। हम तो वहाँ के नहीं हैं लेकिन हमारे दादाजी सिंध के थे, तो हम तो उनके पोते लगे, तो उन्होंने ही सबको, तो हमारे फादर ने बहुत कुछ बताया कि बहुत कुछ हुआ था, तो तुम लोग नहीं जानते हो क्या है। बाकी बहुत बढ़िया ही है। क्या शुभ नाम सर आपका? रमेश कृपलानी। रमेश जी, क्या कहेंगे जो प्रयास आज योगी सरकार कर रही है, जो पीड़ित परिवार रहे हैं या फिर जिनके पूर्वजों ने ये विभाजन का जो दर्द झेला है उनका सम्मान किया जा रहा है, उनकी स्मृतियाँ, उनकी कहानियाँ सुनी जा रही हैं ताकि युवा पीढ़ी एक संदेश ले सके, इन प्रयासों को कैसे देखते हैं? बहुत ही खूबसूरत प्रयास हैं ये योगी जी के।
हम इनकी बहुत ही सराहना करते हैं कि ये उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि जिन्होंने ये विभीषिका झेली है तो उनको ये त्रासदी आज के लोगों को, युवा को पता पड़े कि ये कैसे उन्होंने त्रासदी झेली। हम लोगों ने तो अपने दादाजी और पिताजी से सुना, अब आज की पीढ़ी को ये कुछ नहीं पता है कि उस समय क्या हुआ था। तो ये जो प्रयास है ये बहुत ही, मैं कहूँगा, सराहनीय प्रयास है, बहुत ही सराहनीय प्रयास है। क्या कहेंगे अभी जो वर्तमान सरकार है, योगी सरकार है, कैसा काम कर रही है? क्या लगता है उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी आए हैं कुछ बदलाव देखते हैं? बहुत बड़ा बदलाव है, बहुत बड़ा बदलाव है। पूरे शहर, प्रदेश, सब गांव में मैं देख रहा हूँ बहुत ही तरक्की हो रही है और बहुत ही उसमें हर चीज़ में उन्नति हो रही है। हर जना बहुत प्रसन्न है। योगी जी उन परिवारों को, पीड़ित परिवारों को सही सम्मान दे रहे हैं, एक सही मार्गदर्शक उन लोगों को दे रहे हैं? बहुत, मैं तो इसकी बहुत सराहना करता हूँ, मैं तो बहुत सराहना करता हूँ कि वो बहुत ही अच्छा प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद देता हूँ उनको। क्या नाम सर आपका? महेश कुमार जगत्यानी। क्या कहेंगे जो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस एक तरीके से स्मृति के तौर पर इस दिन को मनाया जा रहा है, जो विभाजन हुआ था इसी समय का ये दौर था 14-15 तारीख का, तो क्या देखते हैं वो दौर अब उसको याद करना, युवा पीढ़ी को एक मैसेज देना, इस प्रयास को कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा देखते हैं। हम लोग ने अपने दादा परदादाओं से, नाना नानी से सब सुना है, सब उन्होंने झेला। हम लोग ने आकर इसको जो है संघर्ष करके उसको स्टेबल किया। अब फिलहाल योगी सरकार बहुत अच्छा कर रही है, हम लोग उनको सराहना करते हैं और बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। जो पीड़ित परिवार को आज सम्मान किया जा रहा है, जो उनकी बातें सुनी जा रही हैं, जो अपनी जो कहानियाँ बयां करेंगे, उसको लेकर कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा कर रहे हैं वो, और इसके लिए जो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। प्रदीप मन्ना। क्या देख रहे हैं कि किस तरीके से योगी सरकार जो है ये पीड़ित परिवारों को सम्मान दे रही है, फिर पीड़ित परिवारों के लिए काम कर रही है? नहीं, बहुत अच्छा है, प्रशंसा के योग्य हैं ये, बहुत बढ़िया। और क्योंकि ये विभाजन विभाषिका में सबसे ज़्यादा हम लोग के ही समाज में ये हम लोग नहीं झेला था, जो हम लोग को अपना पूरा प्रांत छोड़कर आना पड़ा यहाँ पर। लेकिन ये इन्होंने आज का जो स्मृति दिवस बनाया है, ये इससे हम लोग के समाज के, हम लोग इस पीढ़ी के लोगों को पता लगेगा कि उस टाइम क्या हुआ था। ये यहाँ इस पीढ़ी के लोगों को पता नहीं था, उनको इस तरीके से इनकी इतिहास की जानकारी होगी हम लोगों की, और हम लोगों के समाज के लिए ये बहुत अच्छा है। कैसे दिखते हैं योगी जी, कैसा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हर तरफ से मैं जिस तरफ से देख रहा हूँ, हर तरफ इनकी तरक्की हो रही है, उन्नति हो रही है हर जगह, और प्रशंसनीय है, ऑल ओवर काफ़ी प्रशंसनीय है इनका काम। थैंक यू, धन्यवाद। बीना वड़ा। अच्छा, क्या कहेंगे आज जो पीड़ित परिवार हैं उनके सम्मान के लिए, या फिर जो स्मृतियाँ हैं विभाजन विभीषिका को लेकर जो हुआ था वो त्रासदी, आज योगी सरकार मौका दे रही है कि युवाओं के साथ चर्चा हो या फिर युवा इन सब चीज़ों को देखें, इस को कैसे देखते हैं? नहीं, बहुत अच्छी चीज़ है, और माननीय योगी जी ने जो इनिशिएटिव उठाया है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है, जिससे कि हम लोग भी जो है, अब हम लोग की उम्र भी 50-52 साल की है, तो हम लोग को भी सब चीज़ें मालूम चल रही हैं कि क्या क्या उस वक्त हुआ था। अपने फादर से सब हम लोग को पता भी चला था। थैंक यू। क्या देख रहे हैं योगी सरकार जो है किस तरीके से काम उत्तर प्रदेश में कर रही है, या फिर इन सब चीज़ों को लेकर कैसे प्रयास कर रही है? नहीं, बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत बढ़िया काम कर रही है, और जो है इन सब चीज़ों से जो है युवाओं को जो पुराने समय में जो है चीज़ें हुई हैं उनको मालूम चल रहा है। क्या नाम सर आपका? सुनील धवन। अच्छा, क्या कहेंगे जो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस जो है स्मृति के तौर पर इस दिवस को मनाया जा रहा है, कैसे देखते हैं प्रयास जो योगी सरकार द्वारा किया गया है? ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो ये प्रयास है, ये बहुत ही अच्छा प्रयास ये कर रहे हैं, क्योंकि हमारी नई जो जनरेशन है, हमसे भी छोटे, उनको तो इस बारे में कुछ ज़्यादा पता ही नहीं है। इसी बहाने उनको भी ये पता चलेगा कि जब देश का विभाजन हुआ था तो उस टाइम के ऊपर क्या क्या त्रासदी झेली गई हैं। हम लोग के फादर वगैरह उधर से आए हैं, तो बस किसी तरह से जान बचा के ही यहाँ आए थे, तो उन्होंने हम लोगों को तो पता है, लेकिन नई जनरेशन को तो कुछ नहीं पता। ये इनका बहुत अच्छा काम है कि जिससे नई जनरेशन को भी इसके बारे में पता चले
और हम इनकी जो है इस मामले में बहुत सराहना करते हैं। क्या देख रहे हैं योगी सरकार कैसा काम कर रही है? 9 साल सीएम योगी को हो चुके हैं, उन 9 सालों में देखते हैं कुछ परिवर्तन उत्तर प्रदेश में हुआ? बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। एक तो लोगों के अंदर जो उस टाइम पे था डर था वो ख़त्म हुआ है। बाकी सारी चीज़ों में इनका अपना प्रशासन बहुत अच्छा चल रहा है और काम भी पब्लिक के लिए कर रहे हैं। सड़क हैं, पुल के निर्माण है, सब कुछ है, हो ही रहा है। तो हम तो इन्हें पसंद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। 27 में वापस आना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल आना चाहिए। क्या शुभ नाम सर आपका? बोलिए ना, बोलो। क्या शुभ नाम? अनिल वर्मानी। अच्छा, क्या कहेंगे जो प्रयास आज योगी सरकार द्वारा किया जा रहा है, विभाजन विभीषिका का स्मृति दिवस मनाया जा रहा है कि सभी जो पीड़ित परिवार हैं आएंगे और जो त्रासदी हुई है उसके बारे में कुछ बताएंगे और युवा पीढ़ी को एक मैसेज जाएगा, इस प्रयास को कैसे देखते हैं? बहुत बहुत साधुवाद जो योगी आदित्यनाथ जी द्वारा इस तरह की संगोष्ठी का आयोजन पिछले 4 वर्षों से किया जा रहा है। ये बहुत सराहनीय कार्य है। आज जो जैन जी है उनको पता चल रहा है इन कार्यक्रमों के थ्रू कि इस देश का विभाजन जो हुआ था उसमें जिस कौम ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी थी और उसके बाद उनको अपने ही घर में बेघर कर दिया गया था और सब कुछ अपना घर बार छोड़ के सनातनी पंजाबी, सिख समाज, सिंधी समाज किस तरह रातों रात अपने ही देश में बेघर हो गया था, बेगाना हो गया था। शायद आपको भी नहीं मालूम होगा, 14 अगस्त तक हमारा, आपको मालूम है ये बात? 14 अगस्त तक हमारी सीमाएं नहीं बनाई गई थी। 14 अगस्त तो अगर हम पाकिस्तान में थे तो उस दिन वो हिंदुस्तान था। हमारी सीमाओं की घोषणा 17 अगस्त 1947 को हुई है और 14 अगस्त को एक नए राष्ट्र का निर्माण कर दिया था उस समय की अवामी लीग और कांग्रेस ने मिलकर। और जनता को, वहाँ की पॉपुलेशन को 1,40,00,000 लोग एक दिन में अपने ही घर में बेघर हो गए थे। पिछली सरकारें जो आज अगर सरकार इस पीढ़ी को बता रही है तो हम पंजाबियों के लिए, हम सिखों के लिए, हम सिंधियों के लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे इतिहास को सरकार समझ रही है और आज की युवा पीढ़ी को ये बता रही है। मैं एक बार सरकारों में क्या ऐसे प्रयास किए गए जो पीड़ित परिवार है उनका सम्मान किया जाए या उनकी आवाज़ सुनी जाए, उनके अधिकारों के लिए बात की जाए? ऐसा है, आज ये विषय इस बात को उठाने का नहीं है, लेकिन हम लोग अब इसके बाद मुख्यमंत्री जी से मिलके एक बार कोशिश करेंगे कि उस समय 1947 से पहले के जो भी लोग अगर हैं जीवित, जो 85 साल, 90 साल, 88 साल, उन सबको एक बार इकट्ठा करें अपने 5 कालीदास मार्ग पे, उनका सम्मान करें और उनको भी महसूस हो कि अगर उन्होंने दर्द सहा था तो आज हमारे बच्चों ने प्रदेश को आगे बढ़ाने में इतनी मेहनत करी है और वो जब यहाँ से जाएँ दुनिया से तो गौरवान्वित होके जाएं। यही एक निवेदन है आपके माध्यम से भी और हम लोग खुद भी मिलकर इसके लिए प्रयास करेंगे। क्या नाम है साहब? संजय जौहर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सनातनी पंजाबी महासभा, लखनऊ। क्या कहेंगे स्मृति दिवस के तौर पर विभाजन विभीषिका मनाया जा रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी की पहल पर ये जो परंपरा शुरू हुई है, ये वास्तव में हमारे बुजुर्गों ने जिनका बलिदान की वजह से आज हम और हमारा परिवार, हमारे युवा वर्ग खुली सांस ले रहे हैं, खुली हवा में सांस ले रहे हैं, ये आज उन्हीं को श्रेय जाता है। और आज रिफ्यूजी, आज हमारे बंगाली समाज, पंजाबी समाज, सिंध समाज, सिख समाज सब एक मंच पर इकट्ठा हैं जिनके बलिदान से आज हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है। सन 47 के बाद से हम लोगों ने तो आज़ादी देखी नहीं, हम लोग तो यहीं पैदा हुए हैं, लेकिन उनका बलिदान देख के हम लोगों के रोए खड़े हो जाते हैं कि किस तरीके से कैसा उन्होंने बलिदान लिया है, कैसे हमारे बुजुर्ग, उनके भाई बंधु किस तरीके से कचरे गए हैं और आज जो है हम लोग खुली हवा में आ रहे हैं। आज योगी आदित्यनाथ जी ने इसका पूरा श्रेय उन्हीं को जाता है और वो समय समय पे उन परिवारों को देख के कहीं कोई दिक्कत है, जब एक रिफ्यूजी करके यहाँ पर आए थे तो रिफ्यूजी में उनको दुकानें दी गई, मकान दिए गए, पेंशन दी गई, तमामों टाइप की सुविधा से लैस किया और अभी भी वो इस बात पे अवेयर हैं। आज मुख्यमंत्री, मैं समझ रहा हूँ कि आज ऐसे
पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने इसके ऊपर विशेष ध्यान दिया है और हर साल इसको याद रखते हैं ताकि हमारी नई पीढ़ी जो है इसको याद रखे। मैं यही कहूँगा, जय हिंद, जय भारत।